नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। हमारे उस सफ़र में जो हमें नेपोलियन हिल की टाइमलेस किताब यानी थिंक एंड ग्रो रिच के गहरे रहस्य से परिचित कर रहा है। हमने डिज़ायर यानी इच्छा, फेथ यानी विश्वास और ऑटो सजेशन यानी स्वतः का सुझाव मतलब खुद का सुझाव के जरिए अपने सपनों की नींव रख दी है। लेकिन आज का पार्ट एक बहुत ही ज़मीनी और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देता है। मतलब कौन सा? सपना सच कैसे होगा। तो दोस्तों, आज हम इसी लेसन पे बात करेंगे। आज का जो हमारा लेसन है वो है सपना सच कैसे होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं चौथे पार्ट का, कि जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। मतलब नेपोलियन हिल एक बहुत ही बड़ी बात कहते हैं, सिर्फ ज्ञान शक्ति नहीं है। नेपोलियन हिल यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉलेज इज नॉट पावर। मतलब फिर हमें कंफ्यूजन आ रहा है कि सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे हेनरी फोर्ड या थॉमस एडिसन शायद ही कभी किसी यूनिवर्सिटी की लंबी डिग्री वाले थे। उनका ज्ञान सामान्य नहीं था, ये हम सभी को पता है दोस्तों। लेकिन नेपोलियन हिल के अनुसार स्कूल कॉलेज में मिलने वाला सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपको यहाँ पे नेपोलियन हिल यानी जो ऑथर है वो हमें यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर आपको रिच बनना है यानी अमीर बनना है तो आपको विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज जो स्पेशल नॉलेज होता है, स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है ना। जनरल नॉलेज की ज़रूरत नहीं बल्कि स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है। यह वह विशिष्ट गहराई वाला ज्ञान है जो किसी विशेष लक्ष्य या सेवा के लिए ज़रूरी होता है और जिसके लिए लोग आपको भारी भरकम भुगतान करने को भी तैयार होते हैं। तो हमें भाग 2 में यहाँ पे ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि ज्ञान को हासिल करें और उसका उपयोग कैसे करें। तो विशेष जो ज्ञान होता है सिर्फ किताबों से नहीं आता है। इसे प्राप्त करके 2 मुख्य रास्ते हैं। अगर हमको जो एकदम स्पेशल वाला नॉलेज है उसको प्राप्त करने के 2 मुख्य रास्ते इन्होंने हमें बताए हैं। खुद की ट्रेनिंग, एक पहला पॉइंट वो बता रहे हैं हमें कि खुद की ट्रेनिंग और अनुभव, खुद के एक्सपीरियंस, खुद की ही ट्रेनिंग और खुद के ही एक्सपीरियंस, सेल्फ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस, यह सबसे महत्वपूर्ण है। आप जिस फील्ड में अमीर बनना चाहते हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाइए, अपने अनुभव से सीखिए, गलतियां कीजिए। ऐसा नहीं कि गलती नहीं होंगी, लेकिन ऑथर का हमें ये कहना है कि गलतियां कीजिए और लगातार बेहतर हो जाइए, है ना। सेकेंड पॉइंट ऑथर ने हमें यहाँ पे बताया है दोस्तों कि मास्टर माइंड ग्रुप, है ना। यहाँ पे ऑथर ग्रुप पे बहुत फोकस यानी कि बहुत फोर्सफुली पुश कर रहे हैं कि मास्टर माइंड ग्रुप, मतलब कि ऑथर हमें बता रहे जो दोस्तों कि जिस पर आगे एक पूरा पार्ट है। मास्टरमाइंड ग्रुप पे आगे है एक पार्ट, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में हमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आप उन लोगों के साथ जुड़िए जिनके पास वह विशेष ज्ञान है जो आपके पास नहीं है ना। कि ऐसा तो नहीं कि सब कुछ हमें ही आता है और सामने वाले कुछ नहीं, चाहे जो बातें हमें आई है तो सामने वालों को वो बात नहीं पता चलती, लेकिन उसको जो बात पता है वो हमें पता नहीं। तो हर एक के पास में एक जो स्पेशल ज्ञान होता है, स्पेशल नॉलेज होता है, ये हमें ऑथर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑथर ने कहा है कि आप उन लोगों के साथ जुड़िए जिनके पास वह विशेष ज्ञान है जो आपके पास नहीं है। आप जरूरी नहीं कि हर चीज खुद से सीखे, है ना, ऑब्वियसली, लेकिन आप उन लोगों को हायर करें, यानी आपके जो पार्टनर कर सकते हैं। जो चीज आपको नहीं आती है वैसे लोगों को, जो चीज लोगों को आती है वैसे पार्टनर को, वैसे लोगों को आप हायर करें। वैसे लोगों को आप आपके जो फील्ड है, आपका जो बिजनेस है उसमें आप क्या करें, पार्टनर बनाएं जिनके पास आपकी कमी को पूरा करने का ज्ञान है। तो याद रखिए, ज्ञान का कोई फायदा नहीं जब तक आप उसे व्यवस्थित योजना, ऑर्गेनाइज प्लान बनाकर अपने लक्ष्यों को पाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। यही वह जगह है जहां ज्ञान यानी शक्ति बन जाता है ना। ये हमें ऑथर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ऑथर ने हमें यहाँ पे बताया है कि जो मतलब ज्ञान का लगातार संग्रह करें, है ना, संग्रहण करें। ऐसा नहीं कि एक ज्ञान आपने ले लिया और फिर आप शांत बैठ गए, नहीं। ऑथर हमें यहाँ पे बता रहे कि ज्ञान का आप लगातार क्या करें, संग्रह करें। मतलब कि
दुनिया तेजी से बदल रही है। अभी हमने भी देखा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT, मतलब कुछ कुछ चीज़ें इतनी आई है कि जो हमारे टाइम पे जो किताबों में लेसन थे दोस्तों, आज हमें भी पता है ना, 90s के बोलो या जो भी उस समय के जो भी लेसन्स थे वो आज के बच्चों के पास में है भी नहीं। और जो स्कूल कॉलेज का जो भी एक मतलब उनका जो अभी सब्जेक्ट्स है, उनके जो अभी एक पूरा उनका जो पैटर्न है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है ना, चेंज हो चुका है। तो वो हमें कभी कभी हम भी अगर खुद देखा जाए ना तो हमें भी समझ में नहीं आते। तो आज के बच्चों में और हमारे समय के जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो ऑथर हमें बता रहे हैं कि ज्ञान एक तरीका नहीं रहता। ज्ञान क्या होता है ना, जो दुनिया होती है वो तेजी से बदल रही है, तो एक बार ज्ञान हासिल कर लेना काफ़ी नहीं है ना। हमारा जो उस समय का ज्ञान था वो आज चल रहा है क्या, नहीं। आज का अभी क्या हो गया ना, एडवांस हो चुका है सारी चीज़ें, तो आज का भी चेंज हुआ है। तो इसलिए ऑथर हमें बता रहे कि एक ज्ञान पे मत टिकिए, ज्ञान बहुत कुछ क्या होता है ना, तेजी से बदलता है, तो आपको भी उसके हिसाब से चलना चाहिए। सफल होने के लिए आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना होगा, है ना, कि एक बार आप सीख गए और फिर बैठ गए, ऐसा नहीं है। जो ऑथर हमें बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो हर वक्त सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने बिजनेस बना लिया, जो भी उनका सारा जो भी है उन्होंने उनका फाउंडेशन खड़ा कर दिया, फिर बाद में वो कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं है। वो लाइफ टाइम मतलब हर एक पल वो सीखने में गवाते हैं, है ना। जितना वो कमाएंगे उससे 4 घंटा वो ज़्यादा सीखने में लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सीखने में अगर 4 घंटा मेरा एक्स्ट्रा गए तो मैं उस 4 घंटे में मैं कितना सारा पैसा कमा सकता हूँ, कितना रिच बन सकता हूँ। तो ये ऑथर हमें यहाँ पे मास्टरमाइंड वाली बात और टेक्निक के जरिए हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। आपका विशेष ज्ञान, आपका जो विशेष ज्ञान आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे लगातार अपडेट करते रहिए, नई तकनीकें सीखते रहिए और अपने फील्ड में हमेशा सबसे आगे रहने की कोशिश कीजिए। जो आपको आता है ऐसा करिए कि आपके सिवा वो काम होना ही नहीं चाहिए, है ना, मतलब लोगों को आपका वेट हो, ऐसा अपने फील्ड में आप बनने की पूरी कोशिश कीजिए। अपनी शिक्षा को एक खत्म होने वाली डिग्री नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया मानिए। ऐसे ऑथर हमें यहाँ पे तीसरे पॉइंट में ऑथर ने हमें यहाँ पे बताया है दोस्तों। ऑथर हमें यहाँ पे 4th पॉइंट में ये बता रहे हैं कि आज का जो स्पेशल नॉलेज का पार्ट हमें क्या सिखाता है कि सफलता के लिए सिर्फ सपने देखना काफ़ी नहीं है, उसके लिए सही ज्ञान हासिल करना और उसे सही तरीके से अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए दोस्तों कि आप अपने किस खास ज्ञान, स्पेशल नॉलेज को दौलत में बदलते देखने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि 5वें पार्ट, जो हमारा 5th लेसन है, वो है इमेजिनेशन, कल्पना की, मतलब कि जहां हम अपने विशेष ज्ञान को एक ब्लूप्रिंट में बदलते देखेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों। और जो भी अगले पार्ट में हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।